बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ चाइनीज़ कबाब। बहुत ही हेल्दी से ये कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और लो स्पाइसेस हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, जो रूटीन में घर में चीज़ें हैं उनसे ही बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत यम्मी सी ये वीडियो होने वाली है। और काइंडली मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त कुकिंग आइडियाज़, केक आइडियाज़ मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो यहाँ पे पैन में मैंने ले लिया है ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। 2 जो है लहसुन के मैंने ले लिए थे, उनको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया और वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इनको हल्का सा मैं कड़कड़ाऊंगी। बस बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, कलर इसका डार्क ना आए। बस 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं प्याज डाल दूंगी। छोटा सा प्याज मैंने ले लिया था, वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और वो भी इसमें ऐड कर दिया। प्याज को भी हमने डार्क कलर में नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए, ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं करना। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। यहाँ पे 200 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था और इसकी छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे। अब इसको हम कुक करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो अंदर स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही हम इसको कुक करेंगे। और ये देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो वाइट होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च ½ टी स्पून और नमक भी इसमें ऐड कर देंगे ½ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं डलेंगे और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो हैं वो कबाब नहीं बनेंगे, बल्कि नॉर्मल स्पाइस में बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। बच्चे भी ईजिली इनको खा सकेंगे। तो इनको डालने के बाद भी थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं। अब इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करते हैं और फिर कवर कर देते हैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी जो है वो भी कुक हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमने इसको कवर कर दिया था और अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसी सिचुएशन है। पानी जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है और चिकन जो है वो भी सॉफ्ट हो गया है। इसको चेक करते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ से पानी जो है इसको हम निकाल लेंगे इसमें से, यानी जो यखनी है इसकी उसको अलहदा कर लेंगे और बाकी जो चिकन है उसमें जो भी पानी है उसको खुश्क होने देंगे। बस इस तरह से स्पैचुला से, चम्मच से आप इसको दबाते रहें तो इसके अच्छे से पीसेस हो जाएंगे। पहले ही हमने इसको छोटे पीसेस में कट किया था, तो अब इस तरह कुक करते हुए, दबाते हुए चम्मच से ही हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो बस ये दुरदरा सा चिकन हमारे पास रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे। गाजर को बारीक छोटे पीसेस में कट कर लिया था, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए इसको हम पहले कुक करेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया, ये सॉफ्ट हो गई है। और अब इसमें हम बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी जो है उसको भी बारीक पीसेस में मैंने कट कर लिया था। आप जो भी वेजिटेबल्स चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन कबाब में डाल सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मटर जो है वो बच्चे नहीं शौक से खाते, इसलिए मैंने मटर इसमें ऐड नहीं किए। तो बस इसको बंद गोभी डालने के बाद तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इसको कुक करेंगे और इसके बाद हम शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। शिमला मिर्च भी मैंने हाफ़ ली है, बहुत ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि ये भी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती मेरे घर में, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी 1 शिमला मिर्च लेके उसके बीज निकाल के उसको डाल दें तो उससे भी टेस्ट अच्छा होता है। बस इसको हम हल्का सा कुक करेंगे, इसका क्रंच जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और फ्लेम जो है उसको बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। वेजिटेबल सारी हमने साइड पे कर दी हैं।
तो अब यहाँ पे ऑयल ऐड कर देंगे और इस ऑयल में हम मैदा डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा ले लिया है। मैदा डालने के बाद मैदे को हम कुक करेंगे। बस इतना सा हम कुक करेंगे कि ये ऑयल से सेपरेट होना चाहिए हो जाए और इसका कलर चेंज हो और ये अच्छी स्मेल आने लग जाए। फ्लेम जो है उसको लो रखना है, तेज़ फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है और इसने पैंदा जो है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वो यखनी जो हमने यहाँ से चिकन में से निकाली थी। मिक्स कर लेंगे और सारी सब्जियां भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको इस तरह करेंगे कि इसमें जो भी पानी, जो भी थोड़ी नमी है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये पैंदा छोड़ना शुरू कर देगा। तो अभी यहाँ पे हमने मज़ीद इसमें ऐड करना है चिली सॉस। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाला है। 2 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया। 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया है, क्योंकि हम ये चाइनीज़ बना रहे हैं, चाइनीज़ कबाब हैं, तो उसमें ये वाली चीज़ें डालना ज़रूरी है। इनसे टेस्ट जो है वो चाइनीज़ फ्लेवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम थोड़ा सा भुनाई इसकी कर लेते हैं। यहाँ तक कि पैंदा इसने छोड़ दिया तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया और ठंडा होने दूँगी। जो ही ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू मैंने 1 अदद लिया था बड़ा और उसमें उसको बॉईल करने के बाद उसको मैश कर लिया, वो इसमें डाल दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप ना डालें इसमें। सब्ज़ धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कबाब में, तो मैं सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें वरना स्किप कर दें। लेकिन आजकल सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा सा फ्रेश सा आ रहा है, तो दिल करता है हर चीज़ में सब्ज़ धनिया हो। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और इसके बाद इसके हम कबाब बना लेंगे। बहुत ईजी सी रेसिपी है। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते आप उनको बना कर दें, यकीन माने बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अब इसके कबाब आप जिस शेप में भी बनाना चाहें, राउंड में बनाएं, स्क्वायर में बनाएं, ओवल में बनाएं, जिस तरह से भी बनाना चाहें कबाब जो है उनकी शेप दे लें। मैंने ये इस तरह से थोड़े लंबे बनाए हैं। तो इस तरह कबाब बनाने के बाद मैं इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। मैंने यहाँ पे ना ही अंडा लगाया है इसके ऊपर, ना ही मैंने मैदा की स्लरी लगाई है, बल्कि मैं डायरेक्टली ही इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ और फिर इसको हम गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम होना चाहिए, ठंडे ऑयल में अगर डालेंगे तो ये एकदम से बिखर जाएंगे। गरम ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे और फ्लेम जो है उसको भी हमने मीडियम रखना है, लो नहीं रखना, वरना ये बिखर जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ये लग रहे हैं और आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है, मुझे फीडबैक देना है, वीडियो को लाइक लाजमी करते जाना है, चैनल का लाजमी विज़िट करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इजली पहुंच सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। तो ये मज़ेदार से कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।